Good morning, mascot lovers. This is Anup Kumar from PG Traders. We are the manufacturer of all types of mascots. आज मैं आपसे बात कर रहा हूँ मैस्कॉट को किस तरीके से इस्तेमाल किया जाए और मैस्कॉट को इस्तेमाल करने का क्या क्या निर्देश क्या क्या अपनाए जाएं, क्या क्या जानकारियाँ ली जाएं। वो जानकारी देने के लिए मैं आपको आज उपस्थित हुआ हूँ। तो उसको मैं कोशिश करूँगा इंग्लिश और हिंदी दोनों में, क्योंकि हमारे कस्टमर इंग्लिश वाले भी हैं, तो कोशिश करेंगे इंग्लिश और हिंदी दोनों में मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो कैसे हम मैस्कॉट का यूज़ लेते हैं मैस्कॉट को, बट उसका इस्तेमाल कैसे करना है। कुछ टिप्स हैं कि परफॉर्मर जो भी है, एक्टर है जिसको हम एक्टर भी बोल सकते हैं और परफॉर्मर भी कहते हैं इनको, तो किस तरीके से वो यूज़ करें तो ताकि वो जो है लॉन्ग टाइम पे एक तो मैस्कॉट उनका ठीक भी रहे, और कैसे आज सारी बातें करेंगे कि मैस्कॉट को वॉश कैसे करें, मैस्कॉट को रखे कैसे और परफॉर्म कैसे करें। ओके, तो हम सबसे पहले बात करते हैं कि एक तो आइडियल हाइट होती है एक परफॉर्मर की। आइडियल वैसे तो कोई भी पहन सकता है, हम क्योंकि कस्टमाइज करते हैं तो आप अपना साइज देके भी आप हमेशा ध्यान रखिए कि शोल्डर से लेके और लेंथ तक आपको हाइट देना है, तो उसके अकॉर्डिंग हम बनाते हैं। ठीक है, आप एज ए कस्टमाइज where you just give me as your length from shoulder to toe, we will make it accordingly. Number one, so this is the ideal height of the actor wearing the costume is between 160 centimeter to 175 centimeter. It means कि जो भी परफॉर्मर हो, एक्टर हो, उसकी आइडियल हाइट जो है वो करीब 5.5 फुट से लेके 6 फुट, 5 फुट और 6 फुट के बीच में आप उसको यूज कर सकते हैं। परफॉर्मर की हाइट होनी चाहिए। नंबर 2 जो है, द कैरेक्टर बी प्रेजेंट इन द माइंडर एज अ विजन इज नॉर्मली लिमिटेड फॉर मैस्कॉट। जो अपना परफॉर्मर है, जो भी एक्टर है, उसको पता होना चाहिए। कभी कभी हमें कस्टमर बोलता है कि सर कम दिखाई दे रहा है, तो एक्चुअली वो कम दिखाई नहीं देता। एक्चुअली हम उसका जो विजन रखते हैं रखा ही जाता है। कभी किसी का विजन आईज में से दिखाया जाता है और कभी किसी का विजन, जैसे उसका स्माइल है, फेस है, तो हम कोशिश करते हैं कि विजन ज्यादा से ज्यादा क्लियर हो, तो हम जो व्यूज हैं वो उसके माउथ से भी रखते हैं, मुंह से भी रखते हैं। राइट, तो उसके माइंड सेट में ये क्लियर होना चाहिए कि हम जैसे नॉर्मल देखते हैं तो उसमें जो है फर्क रहता है, और अगर हम उसको मैस्कॉट पहन कर देखते हैं तो उसकी आई व्यूज थोड़ी सी लिमिटेड होगी। वो आप 2-4 बार पहनेंगे तो एडजस्ट हो जाएगा, वो कोई तो बड़ी चीज नहीं। नंबर 3, द कैरेक्टर मस्ट नेवर स्पीक और अटर एनी साउंड। ये ध्यान रखना है जो परफॉर्मर है, क्योंकि उसने जब मैस्कॉट पहना होता है तो वो अगर जो भी बोलेगा ना तो उसकी आवाज जो है वो बाहर तक नहीं जाएगी। ठीक है, और उसको बोलना भी नहीं चाहिए, उसको सिर्फ एक्ट करना चाहिए। एक तो उसकी एनर्जी भी ज्यादा वेस्ट होगी। तो ध्यान रखें कि वो सिर्फ जो है ज्यादा ज्यादा क्या बच्चों से हाथ मिला ले, एक्ट करे, जैसे कैरेक्टर की क्वालिटी है उस तरीके से एक्ट करें। तो ना किसी को जो है चिल्लाने की जरूरत है आपको, क्योंकि आपकी एनर्जी भी वेस्ट होगी, क्योंकि आपकी साउंड बाहर नहीं आएगी। राइट, तो उसके हिसाब से एक्ट करें। और खास तौर ध्यान रखें कि कोई भी एक्ट करते समय आप जो है ऐसी हरकत ना करें जो किसी को बुरी लगे। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और उससे भी जरूरी मैं बात करूंगा कि कभी भी आप मैस्कॉट पहने कोई भी, तो हेड पर जो है रुमाल जरूर बांधना है। बिफोर यू यूजिंग द मैस्कॉट की प्लीज प्लेस ए पीस ऑफ हैंकरचीफ और क्लॉथ पीस on your head before placing the mascot. There's a very necessity. Okay, it becomes a very become very fitting and very comfortable. Feel very comfortably when you use the handkerchief or fabric. Okay, so next है, they must always appear friendly and animated as they behave in a manner appropriate to प्री स्कूल चिल्ड्रंस कैरेक्टर। तो जो भी परफॉर्मर है वो ध्यान रखे, बच्चों का तो खासकर ध्यान है, कभी ऐसी कोई गंदी हरकत नहीं करनी उसको, और एक्ट भी वैसे ही करना है जैसे मैंने आपको बताया। एक्ट भी वैसे करना है जैसे उस कैरेक्टर की एक्टिंग होती है, जैसे एनिमेट करता है वो। ठीक है, उसी तरीके से एक्टिंग करना है। और द नेक्स्ट है, द ऑपरेटर मस्ट नेवर बी सीन आउट ऑफ कस्टम इन ए पब्लिक प्लेस। They must continue to perform as a character until out of the public view. खास ध्यान रखना है, क्योंकि जैसे अब आप कैरेक्टर को जो प्ले करते हैं
तो सामने वाले के दिमाग के अंदर रहता है कि ये वही कैरेक्टर है। फॉर एग्जांपल मिकी है या टेडी बियर है, तो वो अपने एज्यूम कर लेता है कि ये वही कैरेक्टर है। तो पब्लिक के सामने आप जो है अपने आप को हेड ऑफ मत कीजिए, अपना मैस्कॉट मत उतारिए। उसके लिए आप प्रॉपर कहीं रूम में या अपना कहीं भी कवर्ड प्लेस के अंदर आप अपना मैस्कॉट उतारें और पब्लिक के सामने फिर दोबारा आए, ठीक है, पहनकर। तो उनके साथ वो नहीं करना चाहिए, ठीक है, उनके सामने आप कपड़े चेंज नहीं करें। तो दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। और द मैक्सिमम, हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, दिस वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, द मैक्सिमम टाइम रिकमेंडेड टू वेयर द कॉस्ट्यूम followed by the break of at least 15 minutes in the order to 30 minute maximum. So the maximum time was recommended to wear a costume followed a break of at least 15 minutes in order or 30 minutes. तो कहने का मतलब ये है कि आप जो है कोई भी इस्तेमाल जब करते हैं मैस्कॉट, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप उसको 15 मिनट तक पहने। ये नहीं कि आप पहने जा रहे हैं तो आपको एग्जॉस्ट भी हो सकता है, आप थकान भी महसूस कर सकते हैं, प्यास भी लग सकती है। तो तरीका है, अगर आप कर सकते हैं तो अच्छी बात है। तो जैसे मैस्कॉट की एक गाइडलाइन है, जो पहनता है मैस्कॉट, तो उसको 15 मिनट पहनना चाहिए। उसके बाद थोड़ा सा ब्रेक ले ले, थोड़ा सा हेड ऑफ कर ले, पानी वानी पी ले, उसके बाद वो दोबारा परफॉर्म करे। इन बिटवीन दूसरे कार्टून आ जाए, इस तरीके से आप सेटलमेंट कर सकते हैं। और ज्यादा से ज्यादा जो है 30 मिनट, इससे ज्यादा नहीं करना है आपको। तो एक तो ये थी बात कि हमने व्हाट इज द परफॉर्मेंस इज द यूज, हाउ टू परफॉर्म द मैस्कॉट, टू वेयर द मैस्कॉट। तो आप कैसे परफॉर्म करेंगे, मैस्कॉट के लिए क्या खास बातें हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया कि जो है उसको पता होना चाहिए। एक तो हाइट हमारी जो है 5.5 से 6 फीट का आदमी अडल्ट यूज करते हैं, नंबर 1। दोबारा से बता देता हूँ आपको। और कैरेक्टर को बोलना नहीं है, कभी स्पीक आउट नहीं करना है, आवाज ज्यादा, एनर्जी भी ज्यादा लगेगी। और उसको खाली एक एक्ट करना है एक कैरेक्टर की तरह। जैसा कैरेक्टर है मिक्की जैसा है तो वो मिक्की की तरह एक्ट करे, टेडी बियर तो टेडी बियर की तरह एक्ट करे। और बच्चों के सामने कोई गंदी हरकत नहीं करनी। और एक्टर को कभी भी जो है बाहर निकल के कपड़े नहीं चेंज करने हैं, ओपन प्लेस के अंदर थोड़ा कवर्ड रहें। तो उसके माइंड सेट में सामने जो व्यूअर है उनको देखने लगता है कि ये मिक्की माउस ही है, तो अच्छा लगता है, ठीक है। जैसे हम कभी कभी नाटक देखते हैं तो नाटक के माइंड सेट में दिमाग में रहता है, लेकिन वहीं कभी चेंज करना शुरू कर दे अपने कपड़े वगैरह, तो एकदम हमारे दिमाग से वो चीज़ निकल जाएगी, वो एक्टर की परफॉर्मेंस निकल जाती। तो आप ध्यान रखें, कभी भी एक्ट करें तो आप जो है वापस अपना कवर्ड रूम के अंदर जाके अपने कपड़े चेंज करें, ठीक है। और फिर वे बताते हैं आपको कि 15 मिनट से ज़्यादा आपको इसको परफॉर्म नहीं करना है, थोड़ा सा गैप लेना है, मैक्सिमम 30 मिनट। अब ये तो था परफॉर्म कैसे करते हैं, ठीक है। ये चीज़ें थी कि हमें अपनी एक्टिंग कैसे अच्छी करनी है। और ये एक सजेशन है, मैंने सोचा कि आप लोगों से शेयर करें। काफ़ी मैंने भी सर्च किया, उसके बाद ढूंढा, तो मैंने कहा आप लोगों को सर्च करें, बताया जाए। तो हेड पे कपड़ा जरूर बांधिएगा। अब बात करते हैं कि इसको मेंटेन कैसे करते हैं। मेरे पास बहुत लोगों के फ़ोन आते हैं कि सर इसको हम मेंटेन कैसे करें, वॉश कैसे करें। तो बहुत ही सिंपल वे, मेंटेन करने के बाद क्या कैसा करना है आपको, उसके बारे में भी बात करते हैं कि आफ्टर ईच यूज इट इज रिकमेंडेड टू वाइप आउट द इनसाइड ऑफ द मैस्कॉट हेड विद ए क्लॉथ एंड वार्म soapy water to keep the head clean and fresh. It is highly recommended. तो हमें सबसे पहले क्या काम करना है कि उसको जो है आप साफ कपड़े के साथ अपना जो है झाग वाला पानी बना लीजिए, और आप अपना सर्फ वाला पानी यूज़ कर लीजिए, जेंटिल वाला या कोई भी इजी वाटर। तो उसको आप अपनी ड्रेस को अपना उसके अंदर अच्छे से झाग बना के उसके अंदर रख दीजिए, और उसको रिवर्स भी कर दीजिए। तो काइंडली रिवर्स द कॉस्ट्यूम आल्सो, है ना, वाइप एंड वॉश इनसाइड आल्सो। तो दिस वेरी यूजफुल टू यू एंड लुक लाइक इट वेरी फ्रेशी। तो आपको अच्छा लगेगा तो आप जब यूज़ करेंगे। तो हमेशा ही करने के बाद आपने क्या करना है, जो अभी भी आप करें तो उसको अंदर से हेड को पोंछ दें, साफ कपड़े से हेड को पोंछ दें और उसको खुले स्थान पर रखें, और ड्रेस को ही अंदर और बाहर दोनों तरफ से धोएं। तो उसको अच्छे से पोंछ दें, निचोड़ दें और उसको ठंडे स्थान पर सुखा दें। और हेड को भी आपने ऐसे ही करना है, अच्छे से कपड़े के साथ, वो जो झाग वाला कपड़ा है आपका, उसी के साथ आपने उसको पोंछ देना है, वाइप कर देना है, और फिर साफ कपड़े से उसको आप पोंछ दीजिए और ओपन उल्टा कर दीजिए, ताकि उसके अंदर से एयर जो बदबू है वो बाहर निकल जाएगी।
और उसको धूप में नहीं रखना है, आपको खास ध्यान रखिए। और डू नॉट कीप इन सनलाइट, प्लीज कीप इन द शेडोज। ओके, तो उसको छाया में रखिए आप उसको। और कभी भी उसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट बात है, लोग क्या करते हैं कभी कभी, या किसी को आगे रेंटल पे भी दे सकते हैं, जैसे मैं बताता हूँ कि बिजनेस के लिए, तो इसके अंदर कभी भी डिओड्रेंट और परफ्यूम नहीं लगाइए, ठीक है। तो किसी और को क्योंकि बंद रहती है वो, तो परफ्यूम निकलती नहीं है, तो दूसरे को पसंद नहीं भी आ सकती, तो उसको चक्कर भी आ सकते हैं, तो उसको अच्छा भी नहीं लग सकता। तो आप उसको वैसे खुला साफ रखें उसके, और उसकी जितनी भी बदबू है उसमें डिओड्रेंट डालने का जरूरत नहीं है। Do not use perfumes or deodorants on the mascot costume itself. However, the use of deodorants or anti-parents in the encourage actors who will be wearing the costume. उसको बुरा लग सकता है, उसको कंफर्टेबल नहीं लगेगा, जो दूसरा वाला भी यूज करेगा। और मेस्ट दूसरा इंपॉर्टेंट बात है, लोग पूछते हैं, पहले मैं भी कह देता था कि ड्राई क्लीन करा लें, लेकिन मैंने भी पढ़ा जब इसके बारे में तो पता लगा कि इसको ड्राई क्लीन कराने की जरूरत नहीं है, आप इजी हैंड वॉश कर लें, ठीक है। तो ड्राई क्लीन नहीं कराइए प्लीज, मैस्कॉट कैन नॉट बी ड्राई क्लीन। ओके, नंबर 3, क्लीन एनी स्पॉट्स ऑफ द मैस्कॉट विद ए डैम्प क्लॉथ। तो कभी भी इसको करने के लिए एक साफ सा कपड़ा ले लीजिए, उसको उससे जो है रगड़ के साफ कर देंगे साबुन वाले से, तो स्पॉट भी निकल जाता है। नेवर स्टोर द मैस्कॉट कॉस्ट्यूम वाइल इट इज स्टिल डम्प अवे, मेक टू श्योर द मैस्कॉट कॉस्ट्यूम इज कंप्लीटली ड्राई बिफोर द पुटिंग इट अवे। कभी भी जो इसको मैस्कॉट को जो है ना आप डैम्प रखते हैं, तो उसको जो क्या करना है आपको, तो उसके अंदर जो है मैस्कॉट को कंप्लीटली जो है डंप की तरह से, कूड़े की तरह मत डाल दीजिए, ऐसे उठा के डस्ट रख दिया, ऐसा नहीं। इसको प्रॉपर तरीके से आप अलग अलग पीस को पैक करें, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। अगर अलग अलग कलर के भी हैं आपके पार्ट उसके, तो आप उनको जो है कोशिश करें कि अलग अलग पैक करके सुखा के अच्छे से। तो अलग अलग कलरफुल अगर का कपड़ा ऐसा है, किसी का रंग वैसे हमारे मैस्कॉट का नहीं छूटता, फिर भी अगर किसी कलर का छूटता है तो अदरवाइज आप उसको अलग अलग पैक करें, सजेशन है। और अगर आप लोग इसको जो है इफ द स्टोरिंग ऑफ लॉन्ग पीरियड सजेस्ट टू यूज अ कैम्फर और द लाइक टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट द मॉथ्स और सिल्वर फिश। कभी भी आप मैस्कॉट को जो है लॉन्ग पीरियड के लिए रखना चाहते हैं, तो उसमें कपूर जैसे बोलते हैं, कैम्फूर कपूर की टैबलेट्स आती हैं, वो मिल जाती हैं, वो डाल दीजिए। अगर आपने लॉन्ग स्टोर के लिए रखना है कभी लंबे समय के लिए, तो डाल दीजिए, तो उसमें दीमक भी नहीं लगेगी। और सुखा के अच्छे से धोने के बाद रखें उसको, दीमक नहीं लगती, और भी कीड़े वीड़े लग जाते हैं तो वो नहीं लगेंगे। तो इंश्योर, नेक्स्ट है इंश्योर ईच कॉस्ट्यूम पीस विल बी रिटर्न टू द इंडिविजुअल्स। तो उसका जो है हमेशा जो है उसको मैंने जैसे बताया कि हर एक पार्ट को उसको जो है आपने अलग रखना है, ठीक है, अलग अलग रखना है उसको, ताकि वो उसका कलर एक दूसरे के ऊपर नहीं चढ़े। तो मेन बातें थी ये वाली कि आपका जो है कैसे मेंटेन हो, और यदि आपको बताया कि आपको अलग रखें कभी, हाँ जैसे बता दिए। तो ये लगभग सारी बातें थी कि जो आप अपने मैस्कॉट को कैसे स्टोर कर सकते हैं, कैसे लॉन्ग लाइफ हो जाएगी उसकी। और उससे बहुत ज़रूरी चीज़ है कि आप मैस्कॉट को पहने कैसे, परफॉर्म कैसे करें, ठीक है। ऐसे नहीं पहन के कि आप चल दें, तो थोड़ी सी चीज़ों का ध्यान रखें। और उम्मीद है कि आप लोगों को इससे काफ़ी हेल्प मिलेगी, और सजेशन बताइए कि इस तरह की वीडियो में आपको कुछ हेल्प मिली, तो गाइडेंस मिली आपको, क्योंकि मैं भी चाहता हूं कि आप अगर मैस्कॉट लेते हैं तो उसको एक तो लॉन्ग लाइफ हो उसकी, आप उसको केयर अच्छे से करें, आपने पैसा खर्च किया है, परफॉर्म अच्छे से करें। एक्ट का भी बताया आपको। हमारे हर मैस्कॉट के ऊपर हेड अगर यूज़ करने से पहले आप सिर पर रुमाल जरूर बांधिए, क्योंकि मैं देखता हूँ बहुत बच्चे जो है दौड़ते हैं तो बार बार हेड को पकड़ते हैं, तो हेड को पकड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक प्रॉपर फिटिंग अंदर हेलमेट की आ जाएगी। आप मंकी कैप पहन सकते हैं विंटर वाली जगह पर, वैसे नहीं तो रुमाल बांध के भी आपका काम बहुत ही बढ़िया और आसानी से हो जाएगा। तो उम्मीद है इसी के साथ कि आप लोग अर्न करें, हम मैस्कॉट के साथ नई नई वीडियो बनाएं, आपका यूट्यूब चैनल चलें,
तो आप भी उसी उम्मीद के साथ, और साथ साथ मैं दोबारा बताता हूँ कि आप इसको जो है खाली यूट्यूब के भरोसे तो आप कर रहे हैं, कमा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन साथ साथ इसको आप एक इवेंट्स बिजनेस में भी तब्दील कर सकते हैं। हमारे पास बहुत सारे कैरेक्टर होते हैं, तो आप उनका भी ऑर्डर कर सकते हैं। एक स्टेप बाय स्टेप चलिए, ज़रूरी नहीं है कि सारे आपको इकट्ठे ही मंगवा लेने। आपका हौसला भी खुलता है, क्योंकि सबसे बिजनेस जो है ये उन लोगों के लिए जो बड़े दिलेर होते हैं। ठीक है, एक्टर को जो है एक और काफ़ी सारी चीज़ें, उनको नेगेटिविटी भी बाहर से आती है कि एकदम से पैसा भी नहीं आता हर चीज़ के अंदर। तो आप जो परफॉर्मर होता है, जो मैस्कॉट यूज़र होता है, इज़ अ वेरी वेरी, जैसे बोलते हैं ना, स्ट्रॉन्ग आदमी होता है, बहुत बढ़िया आदमी होता है, बहुत स्ट्रांग होता है, लोगों से हटके होता है, इसलिए वो हटके काम कर रहा है। और ये समझ लीजिए इसका स्कोप बहुत है और बहुत है और बहुत है। मैं बार बार कह रहा हूँ, इंडिया के अंदर ये अब ग्रो कर रहा है। ये मैं अभी अपनी सेल के ऊपर भी देखता हूँ कि इंडिया के अंदर बहुत ग्रो कर रहा है, और जो इवेंट्स का काम कर रहे हैं उनके पास अब फुर्सत नहीं है। भगवान करे कोरोना भी खत्म हो जाएगा और उनके पास फुर्सत नहीं है। अब अभी छोटे छोटे स्टेप से स्टार्ट करें। यूट्यूब तो बना रहे हैं, एक टेडी बियर से स्टार्ट करें, तो चाहे टेडी बियर जो भी आप कैरेक्टर लेना चाहते हैं, तो आप उनको जो अपना विजिटिंग कार्ड छपवाइए और जाइए, लोगों से मिलिए, बिल्कुल हेजिटेट मत कीजिए। प्राइस आप अपने अकॉर्डिंगली रखिए, अपने एरिया के हिसाब से रखिए, लेकिन जनरली मैं बता सकता हूँ आपको, लोग 5-5 हज़ार भी चार्ज करते हैं जिनके पास अपनी क्लाइंटेज है। देखिए एग्जाम्पल बता रहा हूँ मैं आपको, तो आपको 2 से 2,500 रुपये 5 घंटे के लिए मिल सकते हैं। आप मांगेंगे तो मिलेगा, नहीं मांगेंगे तो नहीं मिलेगा। और ऑर्डिनरी रखेंगे, आपको कार्टून कैरेक्टर रखेंगे मार्केट के अंदर अंदर और भी अवेलेबल हैं, फिर भी मैं आपको बताता हूँ। अच्छा ध्यान आ गया मेरे को। मैं ये नहीं कहता कि आप मेरे से लीजिए, कंपेयर कीजिए। जो भी आप मार्केट के अंदर 1,000 रुपये का भी है, 2,000 रुपये का भी है, 3,000 3,500 तक के भी जो मैस्कॉट हैं, उनके अंदर लोहे का फ्रेम होता है। ठीक है, और सारी हेड के अंदर जो है रुई भरी होती है, वेट हो जाता है, स्पेस उसके अंदर बहुत कम रहता है, आप सांस नहीं ले पाते। फैब्रिक उनकी लोएस्टम होती है, और सिर में रुई होने की वजह से वेट ज़्यादा हो जाता है, आप ज़्यादा देर तक पहन नहीं सकते। और उससे ज़्यादा बड़ी बात दूसरी होती है कि उनकी जो लुक है, आउटलुक जो है, क्योंकि ये आपके बिजनेस का एक तरीके का शोरूम है, तो आपके अगर कार्टून अच्छे होंगे तो आप उनसे मांग भी सकते हैं। कई बोलते हैं सर हमारे यहाँ मिलता नहीं है, सर हमारे यहाँ तो 1,000 रुपये किराया मिलता है। तो रीज़न है जिसके आपके पास कार्टून जो हैं वो हैं ही ऑर्डिनरी वाले। ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं चेंजेस, हम बनाने के लिए तैयार हैं। थोड़ा समय जरूर दीजिएगा क्योंकि रश ज़्यादा रहता है, हम बना दिया करेंगे, कोशिश करेंगे अप टू मार्क, रीजनेबल रेट के अंदर बना के देते हैं। और अभी हमारे पास भी काफ़ी रश है, अलग अलग कार्टून बना ही रहे। तो मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि आप जो है चाहे ना यूज़ करें, चाहे मैं नहीं कहता कि हमारा वाला मैस्कॉट यूज़ करें, लेकिन आप ऑर्डिनरी वाला भी ना लें, ताकि वो एक ही बार में यूज़ होने के बाद आपके 1,000-2,000 वो भी बड़ी मुश्किल से आप लोग जो अर्न करते हैं वो वेस्ट हो जाएंगे आपके। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, चाहे आप कोई वैसा मास्क ले लें, वो मार्केट में 200-250 रुपये का भी मिलता है, कोई दिक्कत नहीं है। आप किसी और में भी चीज़ में एक्ट कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि ये करो। तो ये तो एक तरीका है कि आप अपने पैसे वेस्ट ना करें। और हमारा क्योंकि मटेरियल के प्राइस इतने बढ़ चुके हैं, क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूँ कि मैं आपको कम से कम 500-700 रुपये 1,000 रुपये तक मेरे को एक्स्ट्रा लोड आ गया है हर मैस्कॉट के ऊपर। लेकिन मैं अभी भी कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि बच्चे बहुत सारे हैं जो डिमांड करते हैं, और मैं चाहता हूँ कि आप उनको मैं उसी प्राइस में दे पाऊँ। तो उम्मीद है कि आपको सारे क्वेश्चन ये सवाल के जवाब मिल गए होंगे। और फिर दोबारा इसको कंक्लूड करते हैं। अनूप कुमार, जैसे मैं बता रहा हूँ, पीजी ट्रेडर्स आरके पुरम मेरा यूट्यूब चैनल है, पीजी ट्रेडर्स के नाम पे, जैसे आप देख ही रहेंगे। और हमारे दोनों एक व्हाट्सएप नंबर लिखा है और एक दूसरा नंबर भी है, फ़ोन पे नंबर है। तो व्हाट्सएप पे नंबर भी आप सेव कर सकते हैं, मेरे से व्हाट्सएप में बात कर सकते हैं। ठीक है, और एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूँगा कि मैक्सिमम जो है मॉर्निंग में 10 बजे से लेकर और मैं 8 बजे तक काम करता हूँ। इन बिटवीन आप कॉल करें। अगर आप उसके बाद अगर आप फ्री होते हैं तो आप मैसेज कर दें, मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज कर दें, तो मैं आपको जैसे समय होगा तो मैं सुबह 6 या 7 बजे भी आंसर दे सकता हूँ। ठीक है, लेकिन कॉल जो है आप कोशिश करें कि मुझे 8 बजे के बाद नहीं करें और मॉर्निंग में 10 बजे के बाद करें। मतलब 10 बजे से लेके 8 बजे तक आप मेरे को ऑल डे कॉल कर सकते हैं, मैं अवेलेबल रहूँगा। जो भी आप पूछना चाहें अवेलेबल हूँ। लेकिन थोड़ा सा कभी रश की वजह से मैं फ़ोन नहीं उठा पाता, फ़ोन तो उठा पाता, व्हाट्सएप नहीं देख पाता। तो फिर मैं जैसे ही फ्री होता हूँ तब मैं आंसर जरूर देने की कोशिश करता हूँ। राइट सर, तो चलिए काफ़ी कंक्लूड करते हैं। लगता है आपका समय काफ़ी लिया मैंने, उम्मीद है आपको पसंद आएगी वीडियो। और इस चैनल को आप सब्सक्राइब तो आपने कर ही रखा है, औरों को भी सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए। सब्सक्राइब करें इसको और लाइक करें और इसको शेयर करें
और कमेंट्स ज़रूर करें, कमेंट्स बॉक्स में अंदर बताइए कि आपको वीडियो कैसे लगे। थैंक्स अगेन, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।